स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। मैं दीपक शर्मा तिजारा से। आज हम 11.1 प्रश्नावली कक्षा नंबर 10 की पढ़ रहे हैं, जिसमें जितने भी एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल में हमें लंबाई दी हुई नहीं है, इसलिए हम सीधे सवालों पर चल रहे हैं। पहला सवाल है 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, इन दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले ऐसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींचिए, सबसे पहला काम। दूसरा काम है एक न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम। तो देखो ये सीधी रेखा खींचती तो 90 डिग्री होता, तो न्यून कोण के लिए 90 से कम। देखो ये कोण 90 से कम है, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे खींचिए। उसके बाद इनका टोटल कीजिए, टोटल है 13। तो 13 मैं ये कहता हूं आप एक की बजाय 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के चाप लगाएं। उसके बाद देखिए 13 चाप लगाए हमने, ये पहला चाप, फिर यहां से दूसरा चाप, फिर तीसरा चाप, फिर चौथा चाप। मतलब यहां से देखिए आप, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह कुल 13 चाप लगाने हैं। 13 चाप लगाकर इनको अगर ए से शुरू है तो यहाँ A1, A2, A3, A4, A5 लिख देना। अगर B से शुरू है तो B1, B2, B3, B4, B5 लिख देना। तो सबसे पहले काम क्या हुआ कि न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची और A से शुरू है तो A1 से A13, A13 तक नाम दे दिए। उसके बाद क्या करना है, ऐसे हर सवाल में एक नियम बना लो, जो टोटल है टोटल से B को मिलाना है, टोटल से B को मिलाना है। फिर मिलाकर पहला चाप 13वें से और दूसरा चाप जो शुरू में लिखा हुआ है उससे 2 चाप काटने हैं हमेशा। पहला चाप टोटल से, टोटल का मतलब है 13वें से, 13वें का मतलब ए, यहां इस पॉइंट पर हमने प्रकार रखा और एक चाप काटा, चाप काटा, A13 पर प्रकार रखा, चाप काटा, उतना ही चाप, मतलब 12 से थोड़ा नीचे होना चाहिए, उतना ही चाप 5वें से काटा। सबसे पहले क्या किया, एक चाप 13 से, एक चाप 5 से काटा। उसके बाद हमने ये दूरी नापी, इस बिंदु से इस बिंदु की ये दूरी नापी। नापने के लिए आप डिवाइडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर दूरी ये छोटी पड़ जाए। देखिए अगर दूरी छोटी हो तो डिवाइड इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देखिए, इस उपकरण का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां से नापा और यहां से कट मार दिया, यहां से नापा, यहां से कट मार दिया। तो स्टूडेंट्स, ये काम आपको तब करना है जब आपकी दूरी ज्यादा छोटी हो। अगर छोटी नहीं है, अगर ये प्रकार, ये अगर ये उससे प्रकार से नापी जाए, प्रकार और सुरभि से नाप ली जाए, तो इस दूरी को नापकर ये दूरी नापो, नापकर यहां से कट मार देना, कट मारकर यहां से सीधा मिला देना, और सीधा मिलाने के पश्चात आपका AC अनुपात CB, AC अनुपात CB 5:8 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद इन दोनों भागों को मापे, तो इन दोनों भागों को कैसे आप माप लेना। AC लगभग 2.9 आएगा और CB लगभग 4.7 आएगा। इसमें एक काम और करना, हो सकता है कि ये 2.8 या 3 आ जाए, मतलब 1 पॉइंट कम या 1 पॉइंट ज्यादा भी संभावित है। तो ये 2.8 भी हो सकती है, ये 4.6 भी हो सकती है और 4.5 भी हो सकती है। 4 मतलब 6 और 8 दोनों भी संभावित है। तो हल्के फुल्के उत्तर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगभग संभावित मानिए दोनों। इसके बाद देखिए 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, तो त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। कोई सी भुजा ले लो, पहले 4 भी ले सकते हो, आधार वाली 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो। मैंने क्या किया, पहले AB बराबर 4 सेंटीमीटर लिए। पहला काम क्या लिया, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। दूसरा काम क्या, B से 6 का और A से 5 का चाप काटा, B से 6 का, A से 5 का चाप काटा, तो त्रिभुज ABC तैयार हो गया। तीसरा क्या है, अब एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। एक बात याद रखना, यदि ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। यदि अनुपात 1 से छोटा है तो त्रिभुज बनेगा अंदर,
और अनुपात 1 से बड़ा है, देखिए यहाँ अनुपात 7/5, 7/5 के भाग जा रहा है, 1 बार जा रहा है। अगर अनुपात 1 से बड़ा हो तो देखो ये त्रिभुज एबीसी जो मैंने बनाया था उसके समरूप जो त्रिभुज बना वो बाहर बना है। अगर अनुपात 1 से छोटा हो तो दूसरा त्रिभुज अंदर बनेगा, और अनुपात 1 से बड़ा हो तो दूसरा त्रिभुज बाहर बनेगा। तो कैसे बनाना है? जो हर है, हर क्या है? 3, तो 3 नीचे से पहले न्यून कोण बनाइए, न्यून कोण बनाकर 30, ये मैं स्टेप लिख रहा हूं, आप स्टेप को पूरा प्रक्रम बनाकर लिख लेना। तीसरा कौन सा है कि ए से न्यून कोण बनाकर रेखा AX खींची। इसके बाद एक बात याद रखना, यहां 3 है, केवल 3, नीचे से 3 चाप काटना है। तो आप है ना, मतलब 2 सेंटीमीटर से नीचे मत काटना, मतलब 1.5 या 1 के काटोगे तो आपको ये दूरी मापने में थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो आप एक काम करना, इसको 2 सेंटीमीटर, यहां से 2 सेंटीमीटर का एक चाप, फिर यहां से 2 सेंटीमीटर का एक चाप, फिर यहां से 2 सेंटीमीटर का एक चाप, मतलब 3 चाप काटना है। तीनों चाप आप 2-2 सेंटीमीटर के काट लो। उसके बाद इसमें भी और इसमें भी, दोनों में एक बात याद रखना, हर मतलब जो तीसरा था, तीसरे से बी को मिलाना है, तीसरे से बी को मिलाना है। मिला दिया, ये यहां से यहां तक मिला दिया। तो तीसरे से बी को मिलाकर एक चाप काटा जो A2 से नीचे हो, यहां से एक चाप काटा, उतना ही चाप यहां से काटा। जितना चाप तीसरे से काटा उतना ही चाप दूसरे से काटना है। ये यहां से एक चाप काटा, उतना ही चाप यहां से काटा। फिर ये दूरी मापी, ये दूरी प्रकार में भरकर मापी हमने, और यहां से कट मार दिया। कट मारने के पश्चात जहां कटा वहां सीधा मिला दिया। यहां B है तो यहां B डैश नाम लिख देना, यहां C है तो C डैश लिख देना। इसके पश्चात अब एक B से चाप काटा, जितना चाप B से काटेंगे उतना ही चाप B डैश से काटेंगे। उसके बाद इस दूरी को मापेंगे, यहां प्रकार, यहां सुरमी, यहां प्रकार और यहां सुरमी, नापकर यहां से कट मार देंगे। कट को फिर सीधा मिला देंगे। तो जो अब ये कैसे पता चलेगी आपने चित्र सही बनाया या गलत? तो अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो नीचे का सही है, और अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ऊपर का सही है। तो यहां B है तो B डैश और C है तो C डैश। तो त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज A B डैश C डैश 2:3 में विभक्त हो गया। मतलब ये आपको अंदर मिलेगा, A B डैश C डैश अंदर मिलेगा, यहां A B डैश C डैश बाहर मिलेगा। तो तीसरा तो न्यून कोण बना है। चौथा, 3 चाप खींचे, कौन सा? A1 A2 A2 A3, 3 चाप खींचे। फिर 5वें नंबर पर क्या किया? 5वें नंबर पर A3 से एक चाप खींचे, उतना ही चाप A2 से खींचा। फिर क्या किया? इसके बाद नंबर 6, A3B समांतर हो जाएगी A2 B डैश, ये खींचा। और फिर BC समांतर B डैश C डैश खींचा। एक सवाल में लिख के बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बाकी सवाल में आप बड़े आराम से स्वयं बना सकते हो। तो इसमें एक बात याद रखना, इसमें तो त्रिभुज बनेगा अंदर और उसमें त्रिभुज बनेगा बाहर। तो बिल्कुल जैसे ये सवाल था वैसे ये सवाल भी बता रहे हैं कि 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो 7/5 गुनी में क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम कीजिए, 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाओ AB, फिर यहां से एक चाप काटो 6 का, ये 6 का चाप काटा, यहां से 7 का चाप काटा। तो ये 5, ये 6 और ये 7। तो त्रिभुज तो तैयार, आप बेझिझक बड़े आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाकर क्या करेंगे? फिर वही वापस एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची,
न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींची और ऊपर 7 है, नीचे 5 है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 7 जो है 7 तो 7 तो खींच दो, मतलब 7 इसके चाप मारो यहां से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। उसके बाद देखिए हर क्या है, हर है 5, तो 5 में से B को मिला दीजिए। 7 में से B को मिला दिया तो अंदर बढ़ जाएगा, 5 में से B को मिला दीजिए, 5 में से B को मिला दीजिए। मिलाने के तत्पश्चात एक चाप काटिए 5 में से, उतना ही चाप काटिए 7 में से, फिर ये दूरी मापिए, ये दूरी मापो और ये दूरी मापकर यहां से एक कट मार देना। मतलब क्या बोला मैंने, यहां से ये दूरी मापो, ये दूरी मापकर एक कट मारो, कट मारकर इसको सीधा मिला देना और इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये B डैश पर आपको मिल जाएगा। इसके तत्पश्चात देखिए, अब एक चाप मारो आप B से, एक चाप B से मारो, उतना ही चाप आप B डैश से मारो। चाप मारने के बाद ये दूरी नापिए, ये यहां से और यहां तक ये दूरी नापिए, ये दूरी नापकर कट मार दीजिए। कट जहां मिलेगा वहां से इसको सीधा आगे बढ़ा दीजिए, यहां से भी सीधा आगे बढ़ा दीजिए और दोनों जहां मिलेंगे वहां C नाम दे दीजिए। तो जो अब त्रिभुज A B डैश C डैश बनेगा, A B डैश C डैश बनेगा, वो त्रिभुज तो रहेगा बड़ा, तो बड़े के साथ बड़ा आ जाएगा, छोटे के साथ छोटा आ जाएगा। तो A B डैश C डैश बटा A B C दोनों त्रिभुजों की संख्या भुजाओं का अनुपात 7:5 रहेगा। तो स्टूडेंट्स पहले पेज में 3 सवाल हुए, इसके बाद अगले पेज में हम क्वेश्चन नंबर बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम अगले पेज पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम 8 और 4 वाले त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, खींचकर जब समद्विबाहु ऊंचाई 4 दे दी, समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई 4 दे दे तो क्या करोगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का लंब समद्विभाजक खींचोगे। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है लंब अर्धक। लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक एक ही बात है। तो इसमें क्या करेंगे, AB के आधे से ज्यादा, आधे का मतलब है 8 का आधा होता है 4, तो 4 से ज्यादा अंदाजा लेना है, कोई नापने की जरूरत नहीं है। AB के आधे से ज्यादा प्रकार में भरकर एक चाप A से ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, दूसरा चाप B से फिर ऊपर की ओर और नीचे की ओर, चाप मारकर ये 2 चाप, एक चाप यहां से 1 2, यहां से 1 2, ये 4 चाप काटकर आप इसको मिला दीजिए, ये कहलाएगा आपका लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक करने के बाद ऊंचाई 4 है, तो प्रकार से चाप लीजिए 4 का और यहां चाप लेकर बिंदु O से 4 का चाप काट दीजिए। चाप काटने के पश्चात C को A से और B से मिला दीजिए। तो सबसे पहले तो त्रिभुज ABC का निर्माण करेंगे नंबर 1, नंबर 2 पर लंब समद्विभाजक का निर्माण करेंगे। फिर बाकी सारा काम पुराना है। पुराना क्या है, 3/2। 3/2 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे 2-2 सेंटीमीटर के 3 चाप काटे, 2-2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है, बहुत बढ़िया चित्र बनेगा आपका, देखने लायक चित्र बनेगा। न्यून कोण बनाते हुए 3 चाप खींचे, 3 चाप खींचकर नीचे हर है 2, तो A2 से B को मिलाया। मिलाने के पश्चात यहां से एक चाप काटा, उतना ही चाप यहां से काटा, मतलब पहले चाप A2 से कटेगा, फिर चाप A3 से कटेगा और फिर ये दूरी प्रकार में भरो, यहां से और यहां तक की दूरी प्रकार में भरकर यहां से यहां तक एक कट मार दो, एक कट मार दो। ये कट जहां मिलेगा यहां से आगे सीधे बढ़ाइए, बढ़ा दिया और यहां से आगे सीधे बढ़ाइए। पहले यहां से बढ़ाइए फिर यहां से बढ़ाइए, उसके पश्चात यहां B है तो आप B डैश लिख दीजिए। इसके पश्चात क्या करेंगे, पहला चाप B से, दूसरा चाप B डैश से और ये दूरी प्रकार में भरिए, ये दूरी प्रकार में भरिए। प्रकार में भर के एक कट मारिए, यहां से एक कट मारिए, ये आपको कट मारना है। कट मारने के पश्चात आप इसे सीधा मिला दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, जहां मिले वहां C डैश लिख दीजिए।
तो बड़ा त्रिभुज हो गया ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश बड़ा ए बी सी का अनुपात 3:2 है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 ए बी 5 और बी कोण 60 डिग्री। तो बीसी भी खींच सकते हो और ए भी खींच सकते हो, क्योंकि दोनों में बी है, हमें कोण बी बनाना है। तो पहले बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, बी पर प्रकार और पटरी की सहायता से मैंने एक चाप मारा, वहीं से एक चाप, ये 60 डिग्री का, दूसरा 120 डिग्री का, तो 60 डिग्री बना दिया पहले। तो सबसे पहले क्या किया, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, फिर बी बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा स्टेप, ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो बी से 5 सेंटीमीटर का चाप खींचकर ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। इसके पश्चात क्या करना है, अनुपात क्या है 3:4। बाकी सारा काम पुराना है। क्या, बी से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा बी एक्स खींची, तो अनुपात ये 4 है ना, तो एक काम कीजिए B1 B2 B3 B4 करके चौथे से मिला दीजिए। चौथे से मिलाने के पश्चात पहला चाप B4 से और दूसरा चाप B3 से काटा, फिर ये लंबाई नापी, ये लंबाई नापकर यहां से एक कट मारा, ये कट जहां मिलेगा वहां से आप सीधी खींच देना। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था पहले, कि ये भुजा इस भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो कौन सी, बी सी डैश B4C के समांतर होनी चाहिए, B3C डैश B4C के समांतर होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मतलब क्वेश्चन नंबर पहले बताया मैंने 4, फिर बताया 5, अब बता रहे हैं 6। इन चारों में से एक सवाल के बेहद इंपॉर्टेंट चांस है कि इन चारों में से एक सवाल पेपर में आना चाहिए। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7, बी बराबर 45, ए बराबर 105। तो बीसी में या तो बी बनेगा या सी बनेगा, लेकिन बी और सी नहीं है हमारे पास, बी और ए है। तो क्या करें, पहले सी निकालो। तो पहले क्या किया, त्रिभुज कोण ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सी का मान 180 माइनस कोण ए माइनस कोण बी, कोण ए 105, कोण बी 45, घटाया कितना आ गया 30 डिग्री। तो पहले बी पर 45 बनाओ, सी पर 30 बनाओ। सबसे पहले काम क्या है, पहले बीसी खींची 7 सेंटीमीटर, फिर बी पर 45 बनाया, सी पर 30 डिग्री बनाया, बनाकर त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो गया। उसके तत्पश्चात अनुपात है 4/3। तो बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची, बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची हमने। BX खींचने के पश्चात अनुपात है 4/3। तो 4 टुकड़े मतलब 4 चाप B1 B2 B3 B4 काटा, नीचे है 3, तो तीसरे से मिला दिया C को, B3 को C से मिला दिया, फिर B3C समांतर B4C डैश खींचा। ये तो आपको लिखना है रचना में, क्या B3C समांतर B4C डैश खींचा। लेकिन वैसे कैसे करोगे कि पहला चाप नीचे वाले से, पहला चाप B3 से, दूसरा चाप B4 से, फिर ये दूरी नापिए प्रकार में भरकर उतना एक कट मार दीजिए। कट मारने के पश्चात ये कट जहां मिले वहां आगे बढ़ा दीजिए, और इसको आगे बढ़ाने पर आपको सी डैश बिंदु मिल जाएगा। फिर पहला चाप सी से, ये सी से पहला चाप, दूसरा चाप सी डैश से, ये दूरी भरकर और आप इस दूरी का कट मार दीजिए। कट मारने के पश्चात आपका आंसर, ये इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहां से भी आगे बढ़ा दीजिए, आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। कौन सा, ए डैश बी सी डैश। तो ए डैश बी सी डैश और दूसरा है ए बी सी, इसका अनुपात हुआ 4:3। इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 तैयार हो गया। एक और क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, देखिए समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में कट के अतिरिक्त 2 भुजाएं दी हुई है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और समरूप त्रिभुज बनाना है जो इसका 5/3 गुणा हो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये ए बी 3 सेंटीमीटर खींची, ए पर 90 बनाया, 90 बनाकर 4 का कट मारा, यहां से 4 ए से 4 का कट मारा। 4 का कट मारने के पश्चात ए सी बन गया, ए सी को बी से मिला दिया। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी तैयार करना है। 3 खींची, 90 बनाया, 4 का कट मारा और सी को बी से
मिला दिया। ये तो है पहले 4 चरण रचना के। उसके बाद क्या करना है, अनुपात है 5:3, तो नीचे A1 A2 A3 A4 A5 और सबसे नीचे X, सबसे नीचे X। तो क्या करना है, नीचे क्या है 3, तो A3 को B से मिलाया, मिलाने के पश्चात जितना चाप A3 से मारा, सबसे पहला चाप कहां से लगेगा, A3 यहां से, A3 जितना चाप यहां से मारा उतना यहां से मारा, और जितनी दूरी ये थी इतना हमने कट मारा, यहां से यहां कट मारा, इसको आगे बढ़ा दिया। ये कहां मिला, B डैश को मिला। B डैश को मिलाकर AB भुजा को आगे बढ़ाकर B डैश प्राप्त किया हमने। तो यहां से इसको आगे बढ़ाना है, यहां से इसको आगे बढ़ाना है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, B डैश प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात पहला चाप मारेंगे हम B से। ये तो मैं चाप मार रहा हूं पेन से, आपको प्रकार और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। पहला चाप B से और दूसरा चाप B डैश से। इस दूरी को प्रकार में भरिए और यहां से कट मार दीजिए। कट मारने के पश्चात आप इसे ऊपर आगे तक बढ़ाइए, इसे भी आगे तक बढ़ाइए और एक C बिंदु के बाद C डैश प्राप्त हो जाएगा। तो A B डैश C डैश और A B C इनका अनुपात 5:3 प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कठिन नहीं है ये प्रश्नावली, आप तैयार कीजिए। यहां आपकी प्रश्नावली नंबर 11.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद जब हम अगले पेज पर चलेंगे तो 11.2 के प्रत्येक सवाल और अभ्यास पर ध्यान देंगे।